अपना सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। समझ गए? आओ देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पहला क्वेश्चन क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में मैंने बोला था आप लोगों को कि अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, ये हमारा फीमेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है, क्लियर? ये फीमेल वाला पार्ट है। यहाँ से मेल वाले पार्ट ऐसे कुछ निकल रहे थे, यहाँ से ये मेल वाले पार्ट निकल रहे थे, है ना? और यहाँ पे ये क्या था? थैलेमस। यहाँ पे ये क्या था? ये थैलेमस था। और इसके अंदर क्या था? ओव्यूल। क्या था? ओव्यूल। उसके बाद यदि अपन इसी में बात करें बेटा, तो यहाँ पे कुछ नीचे ऐसी क्या निकल रही थी? सेपल यानी कि कैलिक्स, और इधर साइड कुछ ऐसे निकल रहे थे कोरोला, पेटल। समझ गए? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या क्या मिलेगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, क्लियर? मेल वाले की बात करें तो मेल में ये हो जाएगा एंथर और ये हो जाएगा फिलामेंट, क्लियर? यहाँ पे ऐसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट अपना क्या हो गया? सीपल। ये वाला क्या हो गया? पेटल। और ये वाला जो ये वाला पार्ट है ये हो गया फीमेल वाला पार्ट, और इसके बाहर जो है ये वाला जो पार्ट है ये हो गया मेल वाला पार्ट, क्लियर? तो पहला क्वेश्चन था हमारा, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म फ्लावर में आप ये याद रखोगे कि जो हमारा सीपल और पीटल है ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? इनमें गैमीट्स नहीं बनते, ये गैमीट को मिलने में हेल्प करता है। समझ गए? और जो हमारा ये है एंथर वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये क्या होते हैं? ये हमारे गैमीट्स को बनाते हैं। जो बीच वाला पार्ट है ये होता है फीमेल वाला पार्ट, और ये जो होता है मेल वाला पार्ट। मेल वाले पार्ट के दो थे, एंथर और स्टाइल। फीमेल वाले के तीन थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मेल वाले पार्ट के एंथर और फिलामेंट। गलती से निकल गया था, क्लियर? आओ, तो ये हो गया बेटा अपना क्या? ये हो गया फ्लावर। फ्लावर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं सबका? ये तीसरी या चौथी बार हो रहा है। फ्लावर में मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में यदि हम बात करें मेल, तो मेल वाले को हम बोलते हैं जिसमें एंथर है। ये पूरा आपको पता है, ये पूरा जो पार्ट है ये एंड्रोसियम है, यानी कि स्टेमन। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट पता है क्या है जी? ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? गाइनोसियम है, जिसमें आएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम इसी में बात करेंगे, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे बेटा किसका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या लेंगे? कुछ ऐसे, ये हो जाएगा अपना क्या? एंथर, और ये हो जाएगा क्या? फिलामेंट, क्लियर? ये कनेक्टिव वाला पार्ट है जो कि मेल वाला पार्ट नहीं होता। तो मेल वाला पार्ट क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है एंथर, और ये वाला पार्ट होता है फिलामेंट। ये होता है मेल पार्ट। ऐसा कुछ रहता है, देखिए ये कुछ ऐसा एंथर है, और ये नीचे वाला पूरा का पूरा ये क्या है? हमारा फिलामेंट, क्लियर? मतलब ये यदि आप इसको यहाँ से कट करोगे तो मैंने बोला था कि अभी ये बाइलोब्ड है। अभी कैसा है? अभी बाइलोब्ड है, इसके अंदर अभी दो हैं, ऐसे दो हैं, लेकिन जैसे आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो चार हो जाएंगे। याद हुआ? तो देखो जैसे इसके अंदर आप लोगे तो 1 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा टेट्राड। एक्चुअल इधर बाइलोब, इधर टेट्राड, क्लियर? टेट्राड कब होगा? जब आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे। इसी को जब आप सेंटर से ट्रांसवर्स सेक्शन कर दोगे तो बन जाएगा टेट्राड, और टेट्राड के अंदर होंगे पोलेन ग्रैन। उस पूरी जगह को हम बोलेंगे पोलेन सैक।
उस पूरी जगह को क्या बोलेंगे, पोलन सैक। क्लियर। अब पोलन ग्रेन यहाँ पे रहेंगे। फिर लाइन ऑफ डेहिस्केंस, मतलब ये जो पोलन सैक रहता है ना बीच से फट जाएगा और ये पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिस्केंस। मतलब जो पोलन सैक रहता है ना, जैसे पूरा का पूरा सैक है, पूरे सैक में एक जगह कहीं पे बीच में दरार आ जाएगी और अंदर जो पोलन ग्रेन है उस दरार से बाहर निकल जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डेहिस्केंस। ये हो गया हमारा 3D सेक्शन हो गया इसका। क्लियर। अब देखो एक्चुअल में पोलन सैक कुछ ऐसा होता है, पोलन सैक ऐसा कुछ ऐसा होता है, बहुत अच्छे से देख सकते हो। देखो ये अपना पूरा का पूरा सैक है। हेलो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सैक है। सैक मतलब एक चैम्बर टाइप का, एक ऐसा कंटेनर टाइप का, ऐसे एक चैम्बर टाइप का है। ये पूरा सैक है, दिख रहा है ना, इसलिए मैंने 3D इमेज डाला हूं, जिसको पहले समझ नहीं आया अब समझ लो। सैक के अंदर ये जगह पे ये छोटे छोटे नचू नचू दिख रहे हैं, यू नो नचू नचू, ये जो छोटे छोटे हैं ना भैया, ये क्या हैं, ये हैं पोलन ग्रेन। क्लियर हुआ। ये पूरा का पूरा जो हमने ग्रीन कलर से बना दिया, ये पूरा का पूरा क्या होता है, पोलन सैक। इसके अंदर जो छोटे छोटे होते हैं पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है ये कौन सी प्रोसेस से बनता है, जल्दी बोलो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिसको पता है बोलो, जिसको नहीं पता सुन के दोबारा बोलो। पोलन ग्रेन के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हुआ। ये कहाँ डेवलप होते हैं, पोलन सैक। तो यदि क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोलन सैक, तो पोलन सैक इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द मल्टीपल नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन। अपने से बना के लिख सकते हो। डेफिनेशन आता है फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर क्या होता है, देखो इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। समझने का प्रयास करो, यदि तुम चीजों को समझ लोगे, कभी डेफिनेशन भूल भी गया ना, तुम अपने आप लिख सकते हो एकदम सही सही। तो आता है क्वेश्चन व्हाट इज द फ्लावर, तो आप क्या लिखोगे, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल, कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। इतना भी लिख दोगे ना तो सही जाएगा फ्लावर। अब फ्लावर के अंदर मेल वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। तो व्हाट इज एंथर, इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इट कंटेन एंथर एंड फिलामेंट। एंथर इज द बाइलोब एंड टेट्राड सैक। ठीक है। और ये पोलन सैक क्लियर हुआ कि नहीं, पक्का पोलन सैक क्लियर हुआ। आगे जाओ। अब पोलन सैक में आपको एग्जाम में ये याद रखना है, आप सबको पता है, इसको मैंने कितनी बार तो नहीं रटवा दिया। मैंने क्या बोला भैया कि ये कुछ ऐसा रहता है। बाहर वाली लेयर का नाम बोलो, एपिडर्मिस। बाहर वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोथीसियम, बीच वाली मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में याद रखना है ये 1 से 3 होती है, और अंदर वाली टैपिटम। न्यूट्रिशन कौन देगी, टैपिटम। प्रोटेक्शन कौन देगा, ये तीनों। जो बीच में जगह बचती है उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। जो पोलन ग्रेन बनाता है उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल। हो गया काम। ये एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बहुत बार एनसीईआरटी में दिया है, नीट एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये हो गया हमारा पोलन सैक। क्लियर। अब अपन देखेंगे पोलन सैक के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पे हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को बनाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन। वहां पे लेयर अच्छे से नहीं आ रही थी तो हम यहां समझेंगे एक बार, और लेयर अच्छे से समझेंगे। क्लियर। देखो बाहर वाली ये बढ़िया सुंदर सी है जिसको बोल रहे हैं हम एपिडर्मिस। बाहर वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर। एक बात बताऊं मजे की बात, कोई सोएगा नहीं, इतना तेज चिल्ला रहे हो, नींद कैसी आएगी, तो भी आ जाती है। आओ, बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। इसके जस्ट अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। इसके जस्ट नीचे आएगी मिडिल लेयर। आप यहाँ एक चीज ध्यान दे सकते हो चाहो तो, बाहर वाली सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, बट ये वाली 1 2 3, मतलब ये 1 से 3 लेयर हो सकती है। ये तीनों मिलके क्या देंगी, प्रोटेक्शन। सबसे अंदर देखो, ये पोलन सैक के अंदर, ये इधर पे ये टैपिटम है,
क्या है ये? टैपिटम, जो क्या देती है? न्यूट्रिशन। मान लो जितना बच्चा अभी क्लास में बैठा है, यदि तुम में से कोई बच्चा पोलन सैक के लेयर के नाम भूल जाओ, मान लो तुम लोग भूल गए, तो पता तुम लोग महागधों की कैटेगरी में आ जाओगे। 70 बार तो क्लास में बोल दिया, अभी चैप्टर खत्म होते होते 70 बार बोल दूंगा, भूलोगे क्या कोई? एक बार बोलो जरा साथ में, आउटर वाली एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर टैपिटम, ऊपर की तीनों लेयर न्यूट्रिशन, ऊपर की तीनों लेयर प्रोटेक्शन, अंदर वाली लेयर ऊपर की 2 लेयर सिंगल होती है, बाद वाली 1 से 3 लेयर होती है। क्लियर? चलो फिर इसके सेंटर में ये देखो पिंक कलर का जो है ये बनाएगा पोलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्योंकि जब एग्जाम होगा, एग्जाम के दिन आप लोग पूरी बायोलॉजी रिवीजन नहीं कर पाओगे, बहुत सारा बायोलॉजी हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें आपको बिना रिवीजन किए आनी चाहिए। जैसे फ्लावर क्या है, एंथर क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, पोलन साइट क्या है, ये आपको बिना रिवीजन किए आना चाहिए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था ये पहले बाइलोब्ड है, एक बार और देख लो, ये बाइलोब्ड है, आपने इसको काटा तो 4 साइड दिखे, 1 2 3 4, तो ये हो गया पोलन साइट। जो बीच में जगह बचता है वो क्या होता है? कनेक्टिव। याद रह जाएगा पक्के से, आगे बढ़ो जरूर, इसको सिखा लेने दो, ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हम अपन क्या ले रहे हैं? अपन एक ले रहे हैं स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल में एक सेल डिफरेंशिएट होगी और बना देगी आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल और डेवलप होके बना देगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस फर्स्ट, हाँ मियोटिक मियोसिस सेमी। यहाँ पे क्योंकि ये 2n था तो 2n से मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनेगी, आगे डिवाइड होगा 2 से 4 सेल बनेगी, 4 में 3 सेल निपट जाएंगी, बचेगी 1 सेल बचेगी, 3 निपट गई। इनमें से कोई 1 सेल फिर से डिवीजन स्टार्ट होगा और इसके कितने, ये 1 सेल के 2 सेल बनेंगे, फिर 2 में क्या होगा, एक नीचे साइड आ जाएगा, एक ऊपर रह जाएगा। नीचे वाले को हम क्या बोल देंगे? जनरेटिव न्यूक्लियस। ऊपर वालों को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बीच में क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। कुछ टाइम बाद इसके बाहर क्या बन जाएंगी? सुंदर सी लेयर बन जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे? एक्साइन। अंदर वाले को क्या बोल देंगे? इंटाइन। हो गया पोलन ग्रेन। आगे करो, यहाँ पे भी देख लो एक बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अच्छे से क्या दिया हुआ है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखिए हमने यहाँ पे डिप्लॉइड सेल ले लिया, मतलब ये हम डायरेक्ट बात करेंगे माइक्रोस्पोरोसाइट, मतलब आप इसको थोड़ा स्टाइल में एक चीज और बोल सकते हो, आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल में होगा, आर्कीस्पोरियल सेल डेवलप होकर बना दिएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें होगा मियोसिस और 2 सेल बनेंगी। क्लियर? फिर 2 से यहाँ 4 बनेंगी, 4 को हम बोलेंगे टेट्राड। 4 में 3 डिजनरेट हो जाएंगी, 4 में 3 डिजनरेट हो जाएंगी, सिर्फ एक बचेगी रिप्लेस्ड माइक्रोस्पोर। फिर एक सेल के अंदर बहुत सारा वैक्यूल रहेगा। वैक्यूल तो इसलिए रहता है क्योंकि प्लांट सेल नहीं बनाओगे चलेगा। फिर ये एक डिवाइड होगी, 2 बनेंगी, 2 में से एक ये बन गई जनरेटिव, एक ये बन गई वेजिटेटिव। क्लियर? फिर यहाँ पे बीच में सेपरेशन हो जाएगा, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव, ये हमारा फाइनली पोलन ग्रेन बन जाएगा। आगे करो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन? क्या तो सुंदर पोलन ग्रेन है भाई। देखिए ये तो सबने देखा होगा, ये वाला फ्लावर सबने देखा होगा, चाइना रोज है। चाइना रोज के ऊपर ऐसे कुछ निकला रहता है, उसको ऐसे टच करोगे ना तो हाथ में पाउडर टाइप का लग जाता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है ना, उसमें लिखा रहता है, जो उसके ऐसे जो एक ऊपर तक जाता है वो होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। उसके साइड साइड से देखो एक ऐसा रहता है, इसके साइड साइड में ऐसे ऐसे रहते हैं, है ना। ये एंथर वाला पार्ट है, इसको यदि आप ऐसे टच करोगे ना, तो ऐसे टच करोगे तो हाथ में आपके डस्ट टाइप का लग जाएगा। ये डस्ट बहुत भयंकर होता है, यदि
अपने नाक से अंदर चला गया ना तो पूरा पैक कर देता है, जिससे अस्थमा की बीमारी होती है। कितना भयंकर पोलन ग्रैंड होता है, कितना कटीला होता है, इधर देख सकते हो। ये पोलन ग्रैंड है, देखो, हेलो, नहीं दिख रहा? ये देखो, दिख रहे हैं ऐसे, ये येलो येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ये रेड वाले भी दिख रहे हैं क्या? ये ढूंढी इनकी, ये इनमें जो चिपके हुए हैं ना, इनको बड़ा करके कुछ ऐसा दिखाया गया। सोचो, ये आपके नाक में चला गया, आपके मुंह में चला गया, कैसे छेदेगा? आजकल के जो सीरियल हैं जैसे रामायण महाभारत, उन सब में ना ऐसे तो अस्त्र शस्त्र निकलते हैं। यहाँ से अर्जुन ने पोलन ग्रैंड मारा उधर से कर्ण ने पोलन ग्रैंड मारा, है ना? अरे तीर बनी रहती है ऐसी, और उनके तीर में यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ रहता है। तुम लोग देखते नहीं क्या महाभारत? ऐसे यहाँ पे यही पोलन ग्रैंड तो वो लोग पैक करा देते हैं, नहीं होता ऐसा? किसमें? अरे किसी में तो था, ठीक है ना? अच्छा, मतलब तुम्हारा जमाना अलग आएगा, समझ गए? ये क्या है? पोलन ग्रैंड। काम की बात करते हैं, इधर आ जाइए, रुक जाइए, सुनिए। ये देखो, ये पहले ऐसे था, फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियस आया, एक न्यूक्लियस का कुछ ऐसे डिवीजन हुआ, देखो स्टाइलिश डिवीजन हुआ है। ये देखो, ये फिर यहाँ से फट गया तो एक ऊपर एक नीचे सेपरेट हो गया, तो नीचे वाला हो गया जनरेटिव, ऊपर वाला हो गया वेजिटेटिव। ये बाहर वाली लेयर हो गई इंटाइन, अंदर वाली लेयर हो गई इंटाइन, ये स्पोरोपोलेनिन। ये चलिए, अब वहां तक हो गया था अपना किसका? मेल वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे किसके? फीमेल वाले पार्ट की। क्लियर? तो फीमेल वाले पार्ट को अपन, ये देखो, जो ये वाला पार्ट है ना, देखो जैसे फ्लावर में ये जो इधर साइड वाला है ये स्टिग्मा है, ये वाला स्टाइल है, और नीचे वाला जो है ये क्या है? ओवरी। मैंने बताया था कि जो स्टिग्मा होता है, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रैंड स्टिकी प्लेस। ये स्टिकी प्लेस होता है जो पोलन ग्रैंड के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। फिर मैंने स्टाइल बताया था। स्टाइल एक ऐसा पार्ट होता है जो स्टिग्मा को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, साथ में पोलन ट्यूब को रास्ता देता है ओवरी तक आने के लिए। और ओवरी क्या होती है? ये एक सोइलेंट बेसल पार्ट होता है, एक फूला हुआ बेसल पार्ट होता है जो किसको कंटेन करता है? ओव्यूल को। हेलो, पक्का बोलो ना? हाँ सर। ये वाला, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कितना पढ़ोगे रे? बोर नहीं होते? वही हैं, हो गए ना? कल लास्ट है, इसीलिए तो आज फिनिशिंग कर रहा हूँ। कुछ नए मुंह है ना, उनके लिए है ये। आओ, अपन देख रहे हैं अब क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या बनता है? ओव्यूल। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे क्या बनता है? पोलन ग्रैंड, वहां पोलन ग्रैंड, यहां ओव्यूल। आइए समझते हैं इसको भी बहुत अच्छे से। मेगा स्पोरोजेनेसिस में सेम कहानी। स्पोरोजिनस सेल आगे डेवलप होके क्या बनाएगी? आर्किगोनियल सेल। अच्छा, अब इतना पढ़ाने के बाद तो टेस्ट ले सकता हूँ ना जी? अब तो पूरा रटा दिया, कितनी बार तो पढ़ा दिया, अब ले सकते हैं ना? थैंक यू सो मच। कल ठीक है। हाँ, ये अब आर्किगोनियल सेल बनाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनाएगी? मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉन्टिक होगा, इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, और ये एक ये बनाएगा, फिर इसमें मियोसिस सेकंड होगा, और ये 4 बनेंगे। यहाँ से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, और 4 में से ये 3 डिजनरेट हो जाएंगे, और एक बचेगा डेवलप मेगा स्पोर हेप्लॉन्टिक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए कि 2n में क्या होता है? मियोसिस होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है n में। नीट वालों के लिए 2n में मियोसिस फर्स्ट होता है, तो ये n में कन्वर्ट होता है, फिर इसमें मियोसिस सेकंड होता है, और 1 2 3 4 n बनते हैं, याद रखिएगा। आइए, अब ये 4 डिजनरेट हो गए,
क्यों डिजनरेट हुए मैंने बताया था, क्योंकि उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। क्या चाहिए? तो अब ये एक जो था ग्रोथ नरिशमेंट बाय न्यूसिलस, अब ये जो ग्रोथ करने के लिए न्यूसिलस से खाना लेगा। याद करो बाहर वाली कवरिंग क्या थी, न्यूसिलस। न्यूसिलस से ये फूड लेगा और ये देखो ये खाना ले लेके कैसे चौड़ा गया, यूनो चौड़ा गया, खा खा के फैल गया। हाँ चलो तो ये हो गया हमारा क्या, नियरेस्ट माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के पास 1 से फिर डिवीजन हुआ 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 में 3 ऊपर चिपक गए, 3 नीचे, 2 बीच में रह गए। बीच वालों को क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर वाले एंटीपोडल, नीचे वाले एक बड्डा वाला एक सेल, छोटे वाले सिनर्जिड सेल। कल तो भयंकर रटवाए थे, ये नहीं रटवाए थे? अच्छा मैं तुम लोगों पे कितना भरोसा करूं कि तुम लोग भूल गए होगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर तुम लोग भूल गए होगे, कितना भरोसा करूं। चलो अब ये हमारा डेवलप हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मतलब ये मैच्योर हुआ, लेकिन अभी इसमें कुछ बाकी है। बाहर न्यूक्लियस, इधर घूंघट, डबल घूंघट, डैश डैश, आगे ये देखो, ये समझे? देखिए ये वाला जो है, एक बार अपन फिर से देखते हैं, गंदा कर दिया मैंने तो। आओ, ये पूरा पार्ट एम्ब्रियो सैक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे। ये पूरा बेटा जितना ये पूरा पार्ट है ना एम्ब्रियो सैक में सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, सारा का सारा किस में आ जाएगा, अभी बता रहे, सारा का सारा इसमें आ जाएगा। एम्ब्रियो सैक पूरा इसमें आ जाएगा। फिर एम्ब्रियो सैक के बाद देखो अंदर वाली जो है, जो अंदर वाला ये है, एक बार फिर देख लो, कसम खा रहा हूं अब दोबारा नहीं बताऊंगा कभी। ये एक सेल है, ये दोनों कौन सी है, सिनर्जिड सेल है। ऊपर वाली कौन सी है, ऊपर वाली एंटीपोडल है। अब देखो यहाँ पे जो भरा हुआ है ये क्या है, न्यूक्लियस, जो कि क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन। क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन। न्यूक्लियस के बाहर ये जो लेयर है ये होगी फर्स्ट इंटीगुमेंट, फिर इसके बाहर जो होगी सेकेंड इंटीगुमेंट, मतलब बाहर वाली आउटर इंटीगुमेंट और अंदर वाली इनर इंटीगुमेंट। अंदर वाली इनर इंटीगुमेंट, ये वाला पार्ट होगा फ्यूनिकल और ये वाला होगा हाइलम। क्लियर हुआ? सुनो अब एक क्वेश्चन है कि इसका प्लेसेंटा कहाँ होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका प्लेसेंटा जो एक खाली जगह है ना, ये पूरी खाली जगह जो है, पूरी खाली जगह क्या होती है, इसकी प्लेसेंटा। क्लियर हुआ? तो माइक्रोस्पोर हो गया, मेगास्पोर हो गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्लैंड बना लिए, यहाँ पे ओव्यूल बना लिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है आज का, राइट द डिफरेंस बिटवीन, ये आपको लिखना है, मैं इतना अलग से आपको वीडियो भेज दूंगा अभी। अपना डिफरेंस था, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, कॉपी में। इसके जस्ट बाद यही लिखाने के लिए बचा था शायद, है ना? तो ठीक है, पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। पहला वाला तो टफ है, याद नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, क्या है बताओ? जो बोलेगा उसी को याद होगा भैया, याद रखना। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल 4 माइक्रोस्पोर आर फंक्शनल। यहाँ पे एक प्रोसेस में 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और चारों काम करते हैं। यहाँ पे ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, यहाँ पे एक ही मेगास्पोर काम करता है। वहां पे 4 बन रहे थे, यहाँ पे क्या है कि एक ही सेल के अंदर 4 से 8 चिपक जाते तो एक ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चारों अलग अलग होते हैं। ये वाला पॉइंट नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? उसके बाद द प्रोसेस अकर इन माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब पोलन सैक। ये इसी क्या घर का नाम है? 2 नाम होते हैं ना, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, इसके घर का नाम है कोंकड़ी
द प्रोसेस अकर इन मेगा स्पोर। सुनो, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं। और यहाँ पे जनरली या सिंगल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज द मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे एक ही बनता है। 4 पॉइंट याद रहेंगे, 4 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों को 3 क्वेश्चन अब याद रहने चाहिए ऑल टाइम। पहला क्वेश्चन कौन सा? ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ पोलन सेट। दूसरा ओव्यूल, और तीसरा दोनों में डिफरेंस।